दुनिया में पैर भिगोए बिना समुद्र तो पार किया जा सकता है, पर आंखें भिगोए बिना प्यार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं विशाल झा और आज काफ़ी समय बाद इस प्लेटफॉर्म से आपके बीच आया हूँ। पर आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कुछ ऐसे मुद्दे ज़रूर हैं जिन पे बात होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं प्यार की, और वो क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रेम की परिभाषा जो आपको गूगल पर मिलेगी वो ये कि प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है, और इसमें अनेक भावनाओं व अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से होकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। ये किसी की दया, भावना और स्नेह प्रस्तुत करने का तरीका भी माना जा सकता है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो प्रेम में है। ये दूध बेचने वाला वो युवा है जो सर्दी की सुबह टोपी को कान से सटाकर पहनता है। ये वो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने वाले संपन्न पुरुष है जिनको चाहा है। ये महिलाएं हैं, ये बुजुर्ग है, और अब तो ये पत्रकार भी है। आप सभी की प्रेम या प्यार से कुछ यादें या कुछ बातें ज़रूर जुड़ी होंगी। किसी को कॉलेज में प्रेम हुआ होगा, तो हो सकता है किसी को दफ्तर में, किसी को गुस्से में, तो किसी को मजबूरी में। जब आप प्यार करते हैं तब आप उसके अंतिम रास्ते के बारे में अक्सर नहीं सोचते हैं। क्या शादी करना प्यार को सफल बनाता है? क्या जिससे आप प्यार करते हैं, क्या उनका कोई आश्वासन है कि वो आपके साथ रहेंगे? आप जब तक प्यार करेंगे आप स्वस्थ हैं, फिर अलग होते ही बीमार क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। फिल्में और वेब सीरीज़ एक अलग ढंग से हमेशा से ही प्यार को दर्शाती आई है। उस ढंग से शायद जैसा वास्तविक जीवन में कभी पॉसिबल ही ना हो, या उसका कोई लेना देना ना हो। लेकिन फिर भी मोहब्बत युवाओं में ट्रेंडिंग चर्चा है जो थमता नहीं, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और तो करेगा ही। मेरे एक पत्रकार साथी हैं, वो कहते हैं कि वो इश्क ही क्या जो मुकम्मल ना हो, जो मुकम्मल हो जाए, माफ़ कीजिएगा। मैं इस बात को नज़रअंदाज करता आया था, पर इसमें कुछ तो सच है जो मुझे दिखा नहीं या मैंने देखना चाहा नहीं। कुछ अमर कहानियाँ ज़रूर है जो अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे हीर और रांझा की, मिर्ज़ा और साहिबा की, पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की। लेकिन प्रेम में सबकी अलग कहानी होती है। उसकी शुरुआत और उसके अंत की कहानी में भी काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है। मुझे लगता है कि प्रेम किसी ज़िद में नहीं हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेम ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है। ये निर्भर करता है कि इसको समझने वाला कौन है, कौन लोग हैं, या किसको आप समझा रहे हैं। तकलीफ़ की स्थिति उत्पन्न तब होती है जब आप चाहने वाले से अलग हो जाते हैं या अलग कर दिए जाते हैं। तब आप कुछ समझने की स्थिति में नहीं होते हैं और खुद से सवाल पूछने लग जाते हैं। इससे निकलने, या यूँ कहें कि भूलने के लिए काफ़ी लोग निरंतर प्रयास करते हैं, पर पूरी तरीके से बाहर आना असंभव हो जाता है। और फिर एक वक्त आता है विवाह का। विवाह मतलब किसी का ज़िंदगी भर का साथ। ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज के दोस्त, या फिर यूँ कहे कि दफ्तर के साथी आगे चल के शादी करते हैं। हो सकता है कैंटीन में पी गई चाय जो उस वक्त कितनी भी मीठी बनी हो, पर गुज़रते वक्त और मुश्किल परिस्थितियों के कारण होठ तक आते आते ज़रूर फीकी हो जाती है। हर एक प्रेमी के जीवन में वो दिन ज़रूर आता है जब उसकी प्रेमिका की शादी हो जाती है। अगर बात करें आजकल के इस दौर में, जब रिश्ता सिर्फ शारीरिक भूख मिटाने का एक ज़रिया बन गया है
उस दौर में अगर किसी को अपनी प्रेमिका के कहीं और शादी हो जाने का दुख है या पछतावा, तो इसका मतलब है कि वो उन्हें वाकई चाहते हैं, जिसके बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं। जो वक्त काफ़ी अजीब होता है जब सोशल मीडिया या किसी करीबी मित्र के पास से सूचना मिलती होगी कि वो जल्द शादी करने वाली है या करेंगी। उस वक्त उस चाहने वाले की आंख से पानी निकल जाता होगा। वो अनजान बनता होगा, चाह करके भी। शायद कुछ समय वो अपने सोचने या फिर समझने की क्षमता को ही खो बैठता होगा। लेकिन उस दिन ज़िंदगी के इस सच को भी ना चाहते हुए स्वीकृति अपनी देनी पड़ती होगी। वो सुंदर सा सजा लाल जोड़ा और उनके हाथ में लगी वो गहरी मेहंदी। आपको उस वक्त पता होगा कि आप अब कुछ नहीं हो सकता। दरअसल इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर हम बात करें तो, कि आप किसी के साथ शादी के बाद दोस्त बन के नहीं रह सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर शादी के बाद आप उनसे प्यार करते हैं, इसका हिंट आप उन्हें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये नैतिकता के लिए ठीक नहीं है। कमाल की बात होगी कि उसका हमेशा के लिए किसी और का हो जाना, लेकिन वो सिर्फ एक रात होगी जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दे। फिर शायद आप सुबह उठ के उनको शादी की शुभकामनाएं दे दें और पूरी ज़िंदगी मौका लगने पर छुपके उनकी डीपी को झांकते रहे, निहारते रहे। हो सकता है, होने के लिए सब संभव है। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं वधू चुनने के 2 नियम क्या होते हैं। ये नियम भी आपके लिए जानने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग सभी समाजों में वधू चुनने के संबंध में 2 प्रकार के नियम होते हैं। पहले प्रकार के नियम को अंतर्विवाह विषयक यानी कि एंडोगेमस कहते हैं। इनके अनुसार एक विशेष वर्ग को व्यक्ति को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्ति में से ही वधू को चुनना पड़ता है। वे उस वर्ग के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरे प्रकार के बहिर्विवाही नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट समूह से बाहर के व्यक्तियों के साथ ही विवाह करना पड़ता है। ये दोनों नियम ऊपर से ही परस्पर विरोधी होते हुए भी वास्तव में ऐसे नहीं है, क्योंकि इनका संबंध विभिन्न प्रकार के समूहों से रहा है और विभिन्न प्रकार के समूहों से होता है। अब तो ज़माना और भी एक कदम आगे बढ़ गया है और खुलकर समलैंगिक विवाह पर भी बात होने लगी है। ये वाकई कमाल की बात है और एक चेंज की बात है। समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर भी जल्द सुनवाई की मांग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI चंद्रचूड़ ने की। चंद्रचूड़ ने कहा कि हम 6 जनवरी से सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये एक ऐसा मामला है जो समान लिंग और समलैंगिक विवाह से संबंधित है। इसी तरीके के मामले दिल्ली और कलकत्ता हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए यहाँ ट्रांसफ़र याचिका दायर की गई है। ये पूरा मुद्दा समलैंगिक विवाह का है, जो आजकल तेज़ी से जिस बारे में बात की जा रही है। बहरहाल शादी ना होने तक कोशिश तो की जा सकती थी, लेकिन जब सामने से स्टेशन मास्टर लाल रंग की झंडी दिखा चुका हो तो समझ जाना चाहिए कि ट्रेन को यहीं रुक जाना है, आगे खतरा है। आप सभी को भी दिक्कत आई होंगी या हो सकता है कि आप परेशान भी रहे हो, लेकिन आपको निकलना पड़ता है, खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। अपने प्रेमी से अलग होकर उसको वर्षों बाद मिलने की बात सोचना भी प्रेम है। प्रेम आपको बेहतर और बदतर दोनों बना सकता है। बस आपको वो पहचानना है कि आप क्या बन रहे हैं। नमस्कार।